नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। करैया मंडी में धान का उठाव न होने से ठंड में ठिठुरने को किसान मजबूर, प्रशासन ने साधी चुप्पी। बड़ी पुल के समीप नाले में निकला भारी अजगर, इलाके में दहशत का माहौल। जब संकुल के प्राचार्य का प्रधानाध्यापक को पिटाई करते हुए वीडियो हुआ वायरल और मनकहरी बोदा में प्रशासन ने ढहाया अवैध अतिक्रमण। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। करैया मंडी में धान का उठाव न होने से किसानों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालत यह है कि 4 दिन से किसान मंडी के बाहर ठंड में ठिठुरते पड़े हैं। रीवा जिले के किसानों की मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी खाद की समस्या से निकले भी थे कि अब धान उपार्जन में दिक्कत आ रही है। धान का उठाव न होने की वजह से किसान पिछले 4 से 5 दिनों से ठंड में ठिठुरते मंडी के बाहर डेरा जमाए बैठे हुए हैं। न तो खाने पीने की व्यवस्था है और न ही कोई अन्य सहायता। किसानों ने बताया कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इधर देखने भी नहीं आ रहा है। वही अपने चहेतों और रिश्तेदारों का काम तुरंत कर दिया जाता है। वैसे प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे भी तो कैसे? उन्हें तो सरकार ने सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में वॉलंटियर की तरह लगा दिया है, जिससे उनकी सारी ऊर्जा ऐसे आयोजनों में ही जा रही है। रही सही कसर बुलडोजर प्रबंधन में चली जाती है। कुल मिलाकर आम आदमी का समय, धन और मानसिक स्वास्थ्य, इन सब से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। देखना ये होगा कि अब शासन प्रशासन किसानों के लिए क्या करता है। ये उठवाई करवाए, आम किसान सब यहाँ परेशान है। अब करे तो करे क्या भाई, बताइए आप। तो प्रशासनिक अधिकारी जब यहाँ आए थे तो कोई नहीं आता प्रशासनिक अधिकारी, बस वो पेपर में आते हैं बस। यहाँ कोई नहीं आया। ये कह रहे थे कि तुरंत उठान होगा, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्या कारण है? अब वो खुद बताएं कि भाई क्या कारण है, क्यों नहीं उठाव कर रहे हैं। खड़े होने तक की जगह नहीं। यहाँ खड़े होने की जगह आप देख लो, एकदम चारों तरफ देखिए, यहाँ कुछ जगह नहीं है। किसान परेशान है। सरकार कह रही कि आज दुगनी कर दें, किसी में दुगनी हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं लोग भाई? हम यहाँ 30 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, पड़िया बेलहा। यहाँ रात में भी बसो, ट्रैक्टर ताको, अपना सामान ताको, यही पंचायत है यहाँ बस। पानी गिर जाएगा तो फिर क्या? पानी गिर जाएगा तो फिर सरकार जवाब करेगी ना, लेना तो पड़ेगा उसको। नहीं, जो किसान की क्या व्यवस्थाएं हो रही है? यहाँ सारी अव्यवस्थाएं हैं। यहाँ के जो कर्मचारी भी हैं वो भी नहीं सुनते हैं, और यहाँ जो माल पड़ा है वो भी नहीं उठ रहा है ना। कर्मचारियों का भी लापरवाही है। वो ध्यान नहीं देते हैं कि कम से कम यहाँ का पहले माल उठाए, इसके बाद तौलाओ। ये तो ये तो अधिकारियों का है ना। उठान करवाएं, चूंकि और कहा था कि हम तुरंत उठान करवाएंगे, तो अभी तक क्यों नहीं? भाई अभी तक नहीं उठवाई। उसको यहाँ से माल उठ जाए तब जाके दूसरी ताली जो आती है वो तौले हैं। दूर दूर से लोग आके परेशान हो रहे हैं। 4-4 रोज से परेशानी हो रही है। यही रुकना पड़ता है उनको, है ना। यहीं रुक रहे हैं। न तक पीने का क्या है? कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं। अपने से खाने पीने का आते हैं, नहीं न मरते पड़े रहे हैं। यहाँ कोई भी वो नहीं है। ठंडी में जकड़ यहाँ ठंडी में जकड़ यही है। ठंडी में जकड़ यही तो उनसे का मतलब, वो तो हमारा पर क्यों आया है। यहाँ अव्यवस्था है। शंकर हरे हैं तो शंकर हरे कोई सुनने तैयार नहीं है। अपने घर के टाली आ जाए तो तौल के चल देते। अपने घर के डग्गा आवे तो तौला लेते। यहाँ माल दे दे तो तौलाओ। सर 9 बजे रात से हमारी अभी टाली रस्सी छोड़ रही है। कल मैडम जी आए थे SDM साहब, तो बोल गई हैं भीड़ भाड़ देख के रास्ता भी सब जाम रही ट्रैक्टर घुसेरने के लिए, तो बोल गई हैं कि अव्यवस्था मत फैलाओ। सभी किसान भाई आपने अपने पड़ोस में बोल दो कि 2-3 दिन मत आएँ अभी, तो यहाँ की भीड़ खत्म हो जाए, इसके बाद फिर आने लगे। नहीं तो उठाव क्यों नहीं हुआ इस बारे में? उठाव के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, शासन का काम है। अभी किसानों को मना कर रहे हैं कि अभी ना आए। हाँ, किसानों का भी कहें कि अभी थोड़ा 2-3 दिन रुक ले, जिनका आ गया भीड़ भाड़ यहाँ की खत्म हो जाए। हम तो तमरा बांसी। रीवा मनकहरी मार्ग मुदाबाग में आज नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध अतिक्रमण JCB से ढहा दिया गया। रीवा नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान नीम चौराहा समीप बोदाबाग में दुकानों और मकान को JCB से गिरा दिया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में तमाशबीन खड़े देखते रहे। दरअसल इसके लिए पहले से ही नगर निगम ने संबंधित मकान मालिकों को नोटिस दे रखा था। उन्होंने कागज भी दिखाया, लेकिन अतिक्रमण होने की वजह से प्रशासन ने सहमति द्वारा अतिक्रमण ढहा दिया। मकान पूर्व विधायक बृंदा साकेत का बताया जा रहा है। ये 2 मकान हैं जो मनकहरी रोड की सीमा पे बने हुए थे, जिनसे यातायात बाधित था, उसे हटाया जा रहा है। प्रमुख उद्देश्य से यातायात को बहाल करना है। साथ ही इन मकानों में सैंक्शन भी था और स्वीकृत से बैन भी बनाया गया जो अतिक्रमण में आया। उसी भाग को अभी हम लोग हटा रहे हैं नगर निगम से। इनको विधिवत
सूचना दी गई थी पहले हटा लो, फिर बाद में इन्हें नहीं हटाया तो नगर निगम ने वरिष्ठ अधिकारियों से इसका चर्चा कर तिथि निर्धारित करते हुए आज हटाने की कार्यवाही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कराई जाए। तो ये तो राजस्व विभाग बताएगा, क्योंकि हमने जो अभी इसका नाप जोख करके जो मौके पर कागज़ मिले उनको देखने के बाद हमें ये समझ में आया जहाँ से रोड बना हुआ है उतना अतिक्रमण इनका है, उसको हम लोग हटा रहे हैं। बाकी विवाद तो अगली बार राजस्व प्रकरणों में आएगा। इनने हमें ऐसा नहीं बताया है जो इनके जवाब आए, इनने अपनी स्वीकृति बताई, अपने पेपर बताए, उसको हमने नाप जोख किया। नाप जोख करने पर जितना भाग इनका अतिक्रमण में आ रहा है वो हम आज हटाने की कार्यवाही संयुक्त। हाई स्कूल जवा का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सितलाहा संकुल प्राचार्य प्रधानाध्यापक को लाठी डंडों से मारते हुए नजर आ रहे हैं। रीवा जिले के जवा हाई स्कूल से मुन्ना लाल कोल का वीडियो शराब पीने का वायरल हुआ था, जिसको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने निलंबित करने का आदेश भी जारी कर दिया था। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार अब एक नया वीडियो सामने आया है जो सीसीटीवी कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें संकुल प्राचार्य हीरामणि त्रिपाठी मुन्ना लाल की लाठी डंडे से बेदम पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जारी होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। वीडियो कब का है इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है और न ही इसके बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की एफआईआर या किसी प्रशासनिक अधिकारी का कोई बयान आया है। लेकिन वीडियो अपने आप में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर सवाल खड़ा करने वाला है। जहां एक शिक्षक शराब पीकर गिरता पड़ता है, वहीं प्राचार्य उसकी पिटाई करते दिखाई देते हैं। हालांकि पिटाई क्यों की जा रही है, इसकी वजह क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से पिटाई की जा रही है वो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, साथ ही इससे लोगों की मानसिकता भी झलकती है। जनसुनवाई के दौरान आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजस्व प्रकरणों को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। सबसे चौंकाने वाला मामला सिरमौर तहसील का था। इन दिनों सरकार राजस्व अभियान चला रही है, अधिकारी प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। आज जनसुनवाई के दौरान सिरमौर, सिमरिया, रीवा, गोविंदगढ़ सहित लगभग सभी तहसीलों से शिकायतकर्ता पहुंचे और अपनी समस्याएं जनसुनवाई के दौरान रखी। वहीं मीडिया से अपनी बातें साझा करते हुए सिरमौर से आए शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सिरमौर में एसडीएम का हैंडल कोई और व्यक्ति चला रहा है, जो खुलेआम वसूली करता है और प्रकरणों की मनमानी करता है, यहाँ तक कि पटवारी के ऊपर भी दबाव बनाता है। रीवा में एक व्यक्ति पिछले 10 साल से अपने जमीन का नक्शा तरमीम करवाना चाहता है, लेकिन उसका प्रकरण ही खारिज कर दिया जाता है। वहीं गोविंदगढ़ से आए शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिमरिया से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। कुल मिलाकर राजस्व अभियान सिर्फ हवा हवाई है, प्रचार प्रसार के लिए बातें कही जा रही है, लेकिन सारा दारोमदार पटवारी और तहसीलदारों के ऊपर ही रहता है, जहाँ इनकी मनमानी के चलते ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। हमें ये समस्या है कि सन 13 से बराबर हम अपने ज़मीन 946 के बोदाबाग के सीमांकन नक्शा तरमीम का अर्जी दी थे, तो बार बार प्रकरण हर साल 2 साल चला के चुपचाप खारिज कर देते हैं। पहले वैसा दिहन कानून को साफ पटवारी कानून वही सर्किल में चलान और सब भर के दिहन तो खारिज कर दिहन। फिर कहीं लोक सेवा में लगावा तो 13-14 के बाद फिर लोक सेवा में लगान 3 बेर, तो वहाँ सोनी जी एक माह तो वहाँ से खारिज हो गए 2 बेर। फिर अब लोक सेवा में ओकई वाले में लगान शहरी वाले में, तो वहू में पटवारी पहले कहीं चुनाव है ऐसे तरमीम ये रोके रही थी हम फिर कराब, फिर यहाँ चुपचाप खारिज कर दी, खारिज बना दी तहसीलदार में। फिर ओका तरमीम जाए के नापिन नापे के बाद दबाव माउंट है कि ज़मीन वालन के दबाव माउंट है, भूमि हड़पे वाले हैं सब, तो उनके दबाव में लिख दी कि हमें फीते नहीं लगा, जबकि वह नंबर में ज़मीन में सब 2-3 बेर वह नंबर के नक्शा तरमीम कराई हैं माँ भाई स्वतंत्र सिंह। 13 से कितनी बार आ चुके? हाँ, सिमरिया तहसीलदार इस्तिलाबी का आवेदन दी है कमिश्नर का आदेश के मुताबिक। मानो आदेश आज 7-8 महीने से लगी है, जो फाइल हैं ता मानो अखर आदेश नहीं कह रहे हैं। 6 या 7वां बार आवेदन दे चुके हैं, आवेदन का कहाँ पता ही नहीं चले कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अब परेशान हैं हमें उहिन माही वह ज़मीन में 307 का केस बहा है, ता अब ओखर इस्तिलाबी आदेश नहीं करें तो ऐसे हमका बहुत परेशानी है, न कोई सुने जाई थे तो कहा तो कर देंगे, अब याद तक नहीं की हैं। हाँ, कलेक्टर साहब से बतान है, यह बतान है कि आदेश नहीं करत लागा है साहब। अब सुना नहीं, ये फरसा मार दे सुना नहीं चैन है
ये जन सुनवाई में आए, क्या हुआ है? हाँ, ये जो भू राजस्व अभियान चल रहा है उसी में आवेदन देना है। मेरा आज तक कोई रिगार्ड सुधारा नहीं गया, ना हमें कोई मोदी की शासन को वो मिल रहा है। कब से ये आप कर रहे हैं? कब से चल रहा है? ये 21 से चल रहा है, अभी तक कोई काम नहीं? कोई निराकरण नहीं। जन सुनवाई में दिए, हमारा ये CM हेल्पलाइन भी इसमें है, वो RI साहब वापस किए हैं और उसका नंबर भी है, आज तक वो निराकरण नहीं कर रहे हैं। ज़मीन का 2 एकड़ 46। पटवारी आप मिले उनसे? हम मिले, क्या बोला? बस बोलते तुम्हारा इतना है, 1 डिसमिल का रिकॉर्ड बनाए हैं, 2 एकड़ 46 डिसमिल है, उसमें आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ मेरे सर। कहाँ का मामला ये ग्राम दूबी, ये अब हुजूर तहसील और थाना गोविंदगढ़ है, सर्किल गोविंदगढ़ इसकी। क्या नाम है आपका? हमारा मोहन सेन नाम है। तो आपकी कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है? कब से परेशान? अरे हम ये 21 से परेशान हैं। कोरोना काल से ये ऐसा किए हमारे साथ। हम गरीब मजदूर आदमी हैं, रोज़ कमाने खाने वाले हैं सर। देख लीजिए, मेरा पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत द्विवेदी है, मैं सिरमौर को हूँ। में आए हैं, क्या हुआ है? जन सुनवाई में आया हूँ। मैं SDM और तहसीलदार के विरुद्ध शिकायत लेके आया हूँ। SDM साहब एक अभय द्विवेदी नामक व्यक्ति को रख के पैसे वसूलते हैं। सारे आदेश कोई भी आज तक सिन्हा साहब के समय में आदेश न्यायालय के अंदर नहीं टाइप हुए हैं, सब बाहर से टाइप करवाता है अभय द्विवेदी। और SDM साहब ने इस्तलावी करने का कोई आदेश नहीं दिया था अपने आदेश में, किंतु तहसीलदार यादव ने पैसे लेकर इस्तलावी करने का आदेश दे दिया। पटवारी के ऊपर दबाव बना रहे हैं इस्तलावी करने का। फिर SDM साहब ने हमको 28/11 को स्थगन दे दिया अपील अवध तक के लिए, तहसीलदार के आदेश में, अपने आदेश में। और 4 दिन बाद 5 तारीख को स्थगन आदेश निरस्त कर दिया। पटवारी के ऊपर दबाव बना रहे हैं इस्तलावी दर्ज करवाने का। निवेदन है कि मुझे न्याय दिलवाया जाए। ये कब से चल रहा है आपका प्रकरण? ये प्रकरण अभी का है, इसी महीने का। आपने बताया कि 2 बार किसी जी दो अपीलें, 300 अपील 24-25 और 8 अपील 21-22 दोनों हमारे पक्ष में निर्णय किए। जमीन नंबर वही है। फिर ये अपीलार्थी ने एक चोरी छुपे एक अपील अन्य प्रस्तुत करके अपने पक्ष में आदेश करवा लिया, जिसमें आदेश में SDM साहब ने लिखा भी है कि मेरे द्वारा 2 अपील निराकरण किया जा चुका है और उसमें अपीलार्थी का अपर आयुक्त के यहाँ जो अंतिम आदेश होगा उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन देंगे। किंतु अपीलार्थी चोरी छुपे तहसीलदार को आवेदन दे दिया और अपना इस्तलावी करवाने का आदेश करवा लिया, जिस पर SDM साहब ने स्थगन दिया और फिर अपीलार्थी से मिलकर 5 दिन बाद स्थगन को निरस्त कर दिया। अब वो इस्तलावी करवाने के फिराक में, जिससे मुझे लंबी परेशानियों का सामना। हाँ बताइए, आप जन सुनवाई में आए, क्या मामला है? मैं प्रशांत सिंह सिरमौर से आया हूँ। सिरमौर तहसील कार्यालय में एक अनाधिकृत व्यक्ति राजेश सिंह उर्फ संदीप पटवारी और तहसीलदार की ID चला रहा है, जो किसी नियुक्ति द्वारा नियुक्त किया गया, वहाँ बैठाया गया है। केवल वसूली के लिए बैठाया गया है और आए दिन गलत कार्य कर रहा है। मेरी 7.5 एकड़ ज़मीन फर्जी फीडिंग करके अपने बाबा के नाम करा के वारसाना करा लिया। सिरमौर डभौरा रोड को हटा दिया, आराजी नंबर 269/3 को। शासकीय आराजी 273 जो रकबा 4 एकड़ 62 डिसमिल था, उसको नक्शे में हटा के प्राइवेट ज़मीन में मिला दिया। वो केवल 1.5 एकड़ बची हुई है। आए दिन यही कृत्य कर रहा है। अधिवक्ता संघ सिरमौर भी उसका विरोध कर सका, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये तहसीलदार कौन है? अरुण यादव जी हैं। और किसके पटवारी कौन है? पटवारी रामाश्रय आर्या है। ये लोग, इनका काम प्राइवेट आदमी कर रहा है? प्राइवेट आदमी कर रहा है, इनकी ID चला रहा है। धड़ल्ले से आए दिन फर्जी काम कर रहा है। कोई राजस्व अधिकारी सुनवाई नहीं कर चुके इस बात की? ये 4-5 बार हम कर चुके हैं। फ्लाईमैक्स प्राइवेट लिमिटेड सतना को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ये कार्रवाई फर्जी टेस्ट रिपोर्ट देने के कारण की गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट BK माला। फ्लाईमैक्स कंपनी जो कि एक कंस्ट्रक्शन लैब है, उसके द्वारा फर्जी रिपोर्ट बनाए जाने पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ्लाईमैक्स प्राइवेट लिमिटेड सतना की एक लैब है जो कई निर्माण कार्यों की प्रयोगशाला है, प्राइवेट प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला के द्वारा कई 100 करोड़ों की गुणवत्ता मानक के विपरीत फर्जी रिपोर्ट बना के दी जाती थी, जिसकी शिकायत मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, बाण सागर व अन्य निर्माण एजेंसियों से प्रदेश स्तर में की गई थी, जिसकी इस संबंध में परीक्षण हुआ, जांच हुआ। जांच होने के बाद फ्लाईमैक्स प्राइवेट लिमिटेड सतना लैब की
जांच हुई और जांच में जिसके डायरेक्टर संदीपन खैरा हैं, इनके लैब की जांच होने के बाद ये पाया गया कि गुणवत्ता मानक के विपरीत जो टैली हुई तो इनकी रिपोर्ट गई थी। जो गुणवत्ता विहीन कार्य की जांच हुई, जांच में सही पाया गया कि इनके द्वारा फर्जी रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल, कार्यालय मुख्य अभियंता गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा के द्वारा, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा संभाग, सेतु राष्ट्रीय राजमार्ग सभी विभागों को इस आशय का पत्र जारी किया गया है कि संदीपन खैरा जिसके डायरेक्टर हैं और फ्लेमेक्स लिमिटेड कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है कि इस कंपनी से कोई भी निर्माण कार्य के गुणवत्ता या परीक्षण की रिपोर्ट लैब से ना ली जाए। यदि ली जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परंतु लगातार रीवा डिवीजन में, सतना जिले में और नगर निगम में, सतना प्रोजेक्ट में इस प्रकार कई निर्माण एजेंसियों में अभी भी फर्जी रिपोर्ट लगाई जा रही है। इस आशय की जानकारी हमें आई है। तो हम माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग व लोक निर्माण विभाग पीएस के माध्यम से, पत्र के माध्यम से ये निवेदन कर रहे हैं कि इस एजेंसी जिसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, जो गुणवत्ता विहीन है, जो गुणवत्ता मानक के विपरीत रिपोर्ट दे रही है, इस एजेंसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई होने के बाद यदि कोई भी निर्माण एजेंसियां इस एजेंसी से रिपोर्ट ले रही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कई सौ करोड़ों के कई निर्माण कार्यों के गुणवत्ता विहीन रिपोर्ट देने के बाद ये एजेंसियां ऐसा काम कर रही हैं जो प्राइवेट एजेंसी हैं। संदीपन खैरा इसके संचालक हैं और लगातार इसके द्वारा फर्जी रिपोर्ट दी गई, यानी देश के साथ, संभाग के साथ, जिले के साथ मजाक किया जा रहा है। उसके निर्माण के साथ, आने वाले व्यवस्था के साथ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता विहीन लैब फर्जी रिपोर्ट दी जा रही थी। तो इसकी जांच हुई है, जिस जांच में इनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है और हम शासन स्तर से अनुरोध कर रहे हैं और माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से या जांच एजेंसियों से अनुरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार की इनकी फर्जी रिपोर्ट न लगाई जाए। फर्जी रिपोर्ट लगाई जाती है, इनकी रिपोर्ट इनकी लैब की लगाई। रीवा शहर में आज सुबह बड़ी पुल के पास नाले में एक विशाल अजगर देखा गया। इस अजगर को देख स्थानीय लोग दहशत में आ गए। हालांकि अजगर को नाले से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो वापस नाले में घुस गया। रीवा के बड़ी पुल क्षेत्र में सुबह अफरा तफरी का माहौल बन गया जब नाले में एक बड़ा अजगर देखा गया। स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और कुछ ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अजगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नाले के अंदर घुस गया। मौके पर वन विभाग की टीम को बुलाया गया। अधिकारी अजगर को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों से अपील की गई कि वो नाले के पास न जाएं और सावधानी बरतें। अजगर की मौजूदगी में जहां लोगों में दहशत है, वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटना क्षेत्र वन जीवों के बढ़ते खतरे का संकेत हो सकती है। वाह भागा ये सपेरा लग रहा था। रीवा जिले में बजरंगबली मंदिर परिसर पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण का मामला सामने आया है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक लखन यादव ने नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पिछले कुछ समय से मंदिर के आसपास अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। यादव का कहना है कि ये गतिविधियां मंदिर की पवित्रता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्य प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही का नतीजा है। क्या समस्या कहाँ से आई? समस्या यह है, हम लोग मंदिर को अतिक्रमण को लेकर यहाँ आए हुए हैं। आज नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने। रामदरस रुमलिया जी करके नाम के वो मोहल्ले के ही एक व्यक्ति हैं जो कि उस मंदिर को पूरी तरह से आक्रमित कर लिए हैं। पूरा सामान वहाँ ले रख लिए हैं अपना, है ना, पूरी अव्यवस्थित कर दिए उस मंदिर को। और वो मंदिर को जो हम लोग बनाए थे, पाइप वो सब सेटिंग लगवाए थे, उसमें जो टीना उना सब कटवा करके कल वो तोड़ ओड़ के वो सीढ़ी वो अपना निकलवा लिए हैं। ये कहाँ की घटना है? ये घटना बड़ी पुल के पास है, पुष्पराज नगर। हाँ, पुष्पराज नगर, बड़ी पुल पुष्पराज नगर। ये कौन लोग हैं? ये रामदरस उर्मलिया है और उनके दोनों बालक सौरभ उर्मलिया जी हैं और सचिन उर्मलिया जी। क्या वो शासकीय जमीन है कि प्राइवेट है? अब ये तो नगर निगम जब जांच करवाएगी तभी
मंदिर है निकल पाएगा कि यहाँ तो वैसे वो रोड के किनारे था। बिल्कुल वो सरकारी ज़मीन पे आएगी, लेकिन अपन अभी कुछ नहीं कह सकें। है सरकारी ज़मीन पे वो बना हुआ, क्योंकि वो इतना बढ़ा के बनाए हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं। वो तो कुएं में भी अतिक्रमण किए हुए हैं, किसी को पानी नहीं बना, वहाँ से पूरा पानी भर के अपना गुल्फी उल्फी बनवाते हैं। और मंदिर में जो एक बिजली दी गई है, उसी से वो पूरी बिजली मतलब अपने दुकान में यूज करते हैं, पूरी लाइट उसी से मोटर चालू करते हैं, सब चीज़ पूरा उसी से प्रकाशित करते हैं। वो मंदिर की बिजली से आप जाँच करके देख लीजिए, पूरा कनेक्शन उसी से वो दौड़ा लेता है, रात में पूरा काम करता है। अब चूँकि उसका नगर निगम में कोई परिचित का है जो एक्शन नहीं लेता है, और हाँ, नगर निगम के भी लोग उसका कोई है यहाँ पे जो सहयोग करते हैं, और प्लस उनके समधी साहब पुलिस में हैं, उनके द्वारा भी मतलब वो हस्तक्षेप किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आपको फलाने केस में फंसा देंगे, फलाने मुकदमे में फंसा देंगे, मतलब इस तरह के मतलब डराया धमकाया जा रहा है। और कल भी हम लोग वहाँ पे मंदिर की सुरक्षा के लिए खड़े हुए थे, तो उसके द्वारा मतलब 3 गाड़ी पुलिस बुलाया था, जो कि उनको गलत जानकारी देके मतलब ये लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं इकट्ठा होकर के। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में गायत्री परिवार द्वारा 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन महायज्ञ का आयोजन 15 से 18 दिसंबर तक किया जाएगा। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। रीवा के गायत्री शक्तिपीठ में 15 से 18 दिसंबर तक 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ किया जाएगा। ये आयोजन मार्तन क्रमांक 1 स्कूल के सामने वृंदावन गार्डन के बगल में स्थित शक्तिपीठ में होगा। महायज्ञ का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और आत्मिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करना है। शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में यह महायज्ञ सद्गुणों के संवर्धन और नई ऊर्जा के संचार के लिए किया जा रहा है। आयोजन में धार्मिक प्रवचन, भजन, कीर्तन और सामूहिक यज्ञीय अनुष्ठान प्रमुख आकर्षण होंगे। गायत्री परिवार रीवा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने की अपील की गई है। परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी हो रही है, और जो हरिद्वार में अखंड दीपक जल रहा है, उस दीपक की शताब्दी हो रही है। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक पंचायत स्तर तक गुरुदेव के मिशन को, गुरुदेव के विचार को पहुंचाना है। इसी के तारतम्य में हर तहसील स्तर पे अपने 5 कुंडी यज्ञ, 9 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ और 108 कुंडी यज्ञ, जहाँ के कार्यकर्ता जो चाह रहे हैं उस तरह के हो रहा है। तो हमारे रीवा जिले में 561 ग्राम पंचायतों में अखंड दीप रथ यात्रा पहुँच चुकी है। अब तहसील स्तर में पहला हमारा जो ये हो रहा है, 9 तहसीलें हैं, तो तहसील हुजूर शहर में ये पहला हमारा उसी परिप्रेक्ष्य में यज्ञ 24 कुंडी होने जा रहा है। इस यज्ञ में शांति कुंज हरिद्वार के परिव्राजक आएंगे, वो यज्ञ कराएंगे 24 कुंडी। दिनांक 15 दिसंबर को जो अपना कार्यक्रम है, 15 दिसंबर को हमारी रथ यात्रा दोपहर 2 बजे शक्तिपीठ से निकलेगी। घोड़ा चौराहा, प्रकाश चौराहा और शिल्पी प्लाजा होते हुए कॉलेज चौराहा से मंदिर आएगी। ये 15 तारीख का कार्यक्रम है। 15 तारीख को हमारे शांति कुंज के परिव्राजक यहाँ आ जाएंगे। 16 तारीख को सुबह 9 बजे से यज्ञ शुरू होगा, 12 बजे तक यज्ञ होगा। इसमें देवाहन, देव पूजन होगा और इसके बाद यज्ञ होगा। शाम को अपने यहाँ युग संगीत और जो हरिद्वार के परिव्राजक होंगे उनका उद्बोधन होगा। 17 तारीख को पुनः सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक यज्ञ होगा, और इसी बीच में अपने विभिन्न संस्कार कराए जाएंगे। जैसे आपका जन्म दिवस है, पुंसवन है और यज्ञोपवीत है, तो ये पंजीयन हमारे यहाँ शुरू हो गया है।
तो वो संस्कार भी 17 तारीख को हमारे इसी बीच में। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।